तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे। इजी इंग्लिश विद पवन सर में आपका स्वागत है। आइए हम सभी एक टॉपिक पढ़ते हैं और टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और इसमें हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में सेंटेंस और उसके काइंड्स के बारे में। सो उसी से रिलेटेड वीडियो आपको एक प्रोवाइड की गई थी, इंटरचेंज द सेंटेंसेस, जिसको कन्वर्जन ऑफ सेंटेंस के नाम से भी आप जानते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं उसका सेकेंड पार्ट, और कुछ उसके रूल्स बच गए थे जिसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए हम सभी शुरुआत करते हैं। तो हमने शुरुआत किया था, देखा था, इसको आप चेंज द सेंटेंसेस के नाम से भी जानते हैं। चेंज द सेंटेंसेस, चेंज द सेंटेंसेस। इसमें बेसिक रूल में हमने देखा था कि इसमें अगर जो हेल्पिंग वर्ब होती है तो हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा करके। आइए कुछ एक्स्ट्रा रूल देखेंगे इसमें, और इसमें हम देखेंगे कि अगला रूल क्या कहता है। तो अगला रूल यही है आपके सामने कि यदि सेंटेंस में आपके आ जाए somebody, आ जाए somebody, anybody आ जाए, everybody आ जाए, everybody, तो नेगेटिव जब आप इसको बनाएंगे, जब आप इसे नेगेटिव में चेंज करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, इसकी जगह पे केवल नोबडी का हम यूज कर लेते हैं, जिससे वाक्य कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। सो आइए हम एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, someone, somebody is calling me, somebody is calling me, यानी मुझे कोई बुला रहा है। पिछले हमने वीडियो देखा था, उसमें देखा था, हमने बताया था कि जहां कहीं भी आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाए उसके बाद नॉट लगा लेने से क्या हो जाता है, वाक्य नेगेटिव हो जाता है। तो इस प्रकार का इसमें ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमको एक शब्द मिल गया, यहाँ पे वर्ड मिल गया है somebody। तो यहाँ देखेंगे हम somebody, यहाँ पर हमने इस रूल में देखा somebody, anybody, everybody, कुछ भी आए उनकी जगह क्या कर लेंगे, केवल नेगेटिव में चेंज करने के लिए nobody का प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे nobody is calling me, nobody is calling me। इस तरीके से आप देखा वाक्य कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। यानी कि ये जब कोई भी आपको सेंटेंस में दिख जाए, इनकी जगह केवल क्या कर लेंगे आप, नोबडी लगा लेते हैं, तो वाक्य कैसा हो जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है। जैसा कि हमने इस एग्जांपल में देखा, somebody की जगह क्या हमने कर लिया, नोबडी कर लिया, is calling me। इसी तरीके से आप दूसरा रूल भी इसमें देख सकते हैं। ये अगला रूल जो कहता है, वह कहता है कि कहीं भी वाक्य में आपको someone आ जाए, किसी भी वाक्य में क्या आ जाए, someone आ जाए, तो someone या anyone आ जाए, या फिर आपका क्या आ जाए, anyone, या फिर आपका आ जाए everyone, ये कहीं पे भी आपके आ जाए तो इसकी जगह पे आप no one का प्रयोग कर लेते हैं, तो वाक्य कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे, हम लोग देखेंगे। everyone is known M.K. गांधी। everyone is known M.K. गांधी, यानी कि सभी लोग M.K. गांधी के बारे में जानते हैं। हमने देखा यहाँ पे कि वाक्य में क्या है, everyone है, तो यहाँ पे हमने कर दिया no one। यहाँ केवल इसको नेगेटिव बना रहे हैं, तो no one is known M.K. गांधी। इस तरीके से आपने दो रूल्स देखे, यानी कि क्या देखा आपने, someone, somebody, anybody, everybody आ जाए तो वहां nobody, जहां someone, anyone या everyone आ जाए वहां पे क्या कर लेंगे, no one। आइए हम अगले रूल्स को देखते हैं, और अगला रूल्स भी है जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि यह अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या एकेडमिक एग्जाम्स हो, उसमें आपको क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। जो अगला रूल कहता है, वह रूल कह रहा है कि कहीं भी वाक्य में आपके सम आ जाए, एनी आ जाए, एवरी आ जाए, ये कहीं पे भी तीनों आए वाक्यों में, तो आप इसकी जगह केवल क्या कर लेंगे, नो लगा लेंगे, तो वाक्य कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आप लिखते हैं आई, क्या लिखते हैं,
आई हैव 2 पेन्स, यहां लिखेंगे आई हैव 2 पेन्स, यानी मेरे पास क्या है, 2 कलमें हैं। मैंने यहां पर लिखा, इसको ना समझ करके आप लिखेंगे आई हैव सम पेन, सम पेन्स, यानी मेरे पास कुछ कलमें हैं। यहां पे आप देख रहे हैं, तो यहां कर सकते हैं आप इसको आई हैव और समझेंगे क्या कर लेंगे आप, नो कर लेंगे, नो और क्या हो जाएगा, पेन्स, मेरे पास कोई कलमें नहीं है। ये चीजें आप इस तरीके से वाक्य में भी आप इसका प्रयोग करके आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। आइए अगला रूल इसमें देखते हैं, और अगला रूल जो कहता है बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है और एग्जाम में अक्सर यही पूछे जाते हैं और इन्हीं से क्वेश्चन किए जाते हैं। यदि आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब न दी गई हो, आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब न दी गई हो, तब आप किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। तो कहता है यदि, अगला जो रूल है वह कह रहा है कि यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब न हो, यदि वाक्य में क्या हो, हेल्पिंग वर्ब न हो, तब किस तरीके से आप इनका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछता है। हमने पहली वीडियो में देखा था कि हमने बताया कि एक प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है जिसको प्राइमरी वर्ब बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें क्या होता है कि हमने देखा था, इसमें बी वर्ब देखा था, हैव वर्ब, एक मैंने बताया था डू वर्ब भी होती है। तो डू वर्ब में कौन कौन सी आती हैं, इनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। वही प्राइमरी ऑक्सिलरीज में ही डू वर्ब आती है। तो डू वर्ब में आते हैं डू, डज एंड डिड, डू डज एंड डिड, हमने इनके बारे में चर्चा की थी। तो इनका प्रयोग किस तरीके करते हैं, ये इसी रूल से रिलेटेड है। वाक्यों में यदि हेल्पिंग वर्ब ना हो तब हम क्या करते हैं, इनका नेगेटिव कैसे बनाते हैं। तो ये कंडीशन होती है कुछ, इसमें किस तरीके से पहचानेंगे कि कहां पे डू का, डज का एंड डिड का प्रयोग करेंगे। तो इसमें पहला कहता है, इसमें जो पहला रूल कह रहा है वह कह रहा है कि यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब ना हो तो वर्ब दी गई होगी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म दी गई हो, फर्स्ट फॉर्म दी गई हो, तो वहां पे आप क्या करते हैं, डू नॉट का प्रयोग कर लेते हैं। दूसरा बात जो कह रहा है कि यदि वाक्य में क्या हो, वर्ब में यस या ईएस लगा हो, तो वहां पर डज नॉट का प्रयोग कर लेते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डज नॉट का प्रयोग करते हैं। अगला जो कह रहा है तीसरा, वह कह रहा है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी गई हो, तो वहां पे आप किसका प्रयोग कर लेते हैं, डिड नॉट का प्रयोग कर लेते हैं। जब हेल्पिंग वर्ब ना दी गई हो तो वर्ब से आप पहचान करके उसका नेगेटिव बना सकते हैं। सो आइए इसको देखते हैं, और यहाँ पे है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो डू नॉट, वर्ब में यस या यस होगा डज नॉट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी डिड नॉट का प्रयोग कर लेंगे। और इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, यानी डू डज एंड डिड के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और देखते हैं। यहां पर एग्जाम्पल आपका दिया गया है, यहां पर लिखते हैं इस तरीके से, आई प्ले हॉकी, आई प्ले हॉकी। यहां देखते हैं कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तब किसको देखेंगे, वर्ब को देखेंगे, और वर्ब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में है। वर्ब कौन से फॉर्म में है, वर्ब जो है वह फर्स्ट फॉर्म में है। तो हम देखते हैं वर्ब जब फर्स्ट फॉर्म में है तो क्या लगेगा, डू नॉट। और इन सब का प्रयोग कब करते हैं, नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस मींस बोले अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव बनाते हैं, तो इनका प्रयोग कैसे करते हैं, जस्ट सब्जेक्ट के बाद इनको हम हमेशा इसमें रखते हैं। तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ देखते हैं आप आई, और आई के साथ हमने देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो क्या लगेगा, डू नॉट। तो क्या हो जाएगा, डू नॉट, आई डू नॉट, एंड क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी प्ले हॉकी, आई डू नॉट प्ले हॉकी, यानी कि मैं हॉकी नहीं खेलता हूं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जांपल, और दूसरा एग्जांपल है यह, ही गोज टू स्कूल डेली, ही गोज टू स्कूल डेली। यहां देखते हैं ही जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दी गई है, तो वर्ब को देखेंगे तो यहाँ पे गो का क्या है, गोज है, यानी वर्ब में क्या है, ईएस है। तो हमने कहा जहां वर्ब में ईएस हो वहां क्या लग जोड़ देंगे, डज नॉट। तो यहाँ क्या कर लेंगे आप लोग, ही और क्या कर लेंगे,
डज नॉट, ही डज नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, यानी गोज किसमें बदलेगा, फर्स्ट फॉर्म में गो टू स्कूल डेली, गो टू स्कूल डेली। इस तरीके से आप इसे नेगेटिव बना लिया। आइए अगला जो देखते हैं वो एग्जांपल देखते हैं, अगला देखने का प्रयास करते हैं उसमें। तो इस तरीके से आपके सामने अगला एग्जांपल, जैसे आई कॉल्ड यू, आई कॉल्ड यू, यानी मैंने आपको क्या किया, बुलाया यहाँ पे। तो हम स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे हेल्पिंग नहीं दी गई है तो वर्ब को फोकस करेंगे, तो वर्ब की यहाँ पे क्या है, सेकेंड फॉर्म है। तो यहाँ वर्ब की जब सेकेंड फॉर्म है तो क्या लगेगा, डिड नॉट। तो सब्जेक्ट के बाद आई और उसके बाद क्या कर लेते हैं, डिड, और फिर क्या कर लेते हैं, नॉट। ये वर्ब किस फॉर्म में हो जाती है, फर्स्ट फॉर्म में हो जाती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉल, कॉल, और क्या हो जाता है, यू। इस तरीके से देखेंगे आप। तो हमने देखा कि यदि वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है, नेगेटिव बनाते समय आप क्या कर लेते हैं, वर्ब का ख्याल रखते हैं और इन्हीं तीनों से क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो आइए एक और रूल बचता है आपके सामने, तो उसको हम लोग अच्छी तरीके से देख लेते हैं। इस वीडियो के द्वारा कोई भी देखने के बाद कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं होगा जिसे आप नेगेटिव सेंटेंस में चेंज न कर सकें। तो आइए हम इसको देखते हैं। यहां पे कहता है रूल, अगला जो कह रहा है कि यदि वाक्य में आपके आ जाए, यदि वाक्य में क्या हो, आइदर, EITHER, आइदर, या फिर क्या हो, और फिर क्या हो, आइदर या और हो। तो हमेशा जब कभी भी ये वाक्य आ जाएंगे सेंटेंस में आपको देखने को मिलते हैं, तो इनको आप जब चेंज करते हैं तो इसे यही बदल जाते हैं, नाइदर एंड नॉर। ओके, जहां कहीं भी आइदर दिया है वहां पर किसका प्रयोग होगा, नाइदर का प्रयोग होगा। जहां और दिया है वहां किसका प्रयोग होगा, नॉर का प्रयोग होगा। ठीक है, ओके। सो एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आइदर, आई विल ड्रिंक टी और कॉफी। आइदर आई ड्रिंक टी और कॉफी, या तो मैं क्या करूंगा, चाय पीऊंगा या फिर कॉफी। यहां पे क्या करता है, आपको यह एक प्रेफरेंस दे रहा है, आपको मींस चूज करने के लिए आपको यहां देता है। ओके, सो यहां देखते हैं आइदर की जगह किसका प्रयोग करेंगे, नाइदर का प्रयोग कर लेंगे, NEITHER, नाइदर आई विल ड्रिंक टी, और की जगह किसका प्रयोग कर लेंगे, नॉर का प्रयोग करते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, नॉर कॉफी, नॉर कॉफी। तो आपने देखा इस तरीके से जो भी रूल बच गए थे, तो आप ये जब कोई भी वाक्यों में आ जाते हैं तो आप इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस में इसको बदल सकते हैं। आइए एक छोटा सा रूल बच जा रहा है जिसका हम इसमें जिक्र कर देंगे और उसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यदि वाक्य में आपके आ जाए कहीं भी ऑलवेज, वाक्य में कभी भी आपका क्या आ जाए, ऑलवेज आ जाए, ईवर आ जाए, और यहां पे देता है ऑलवेज, ईवर, अगेन, अगेन, ये जब कोई भी आपको ये वर्ड देखने को मिल जाते हैं तो आप इनकी जगह नेवर का प्रयोग कर लेते हैं। किसका प्रयोग कर लेते हैं, नेवर का प्रयोग कर लेते हैं, जिसके द्वारा वाक्य क्या हो जाता है, नेगेटिव सेंटेंस में बदल जाता है। यह आपका लास्ट रूल होगा। देखते हैं कि एग्जांपल, तो यहां है आई ऑलवेज गो टू ऑफिस, ऑन टाइम, यहां देखते हैं आई ऑलवेज गो टू ऑफिस ऑन टाइम। तो यहां क्या है, वाक्य में आपका ऑलवेज है और यहां पे आप देखते हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। तो ये रूल आप फॉलो करते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, ये वाक्य गलत हो जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं ऑलवेज आ जाए, ईवर आ जाए, अगेन आ जाए, ये जब कहीं भी आएंगे तो उनकी जगह किसका प्रयोग कर लेंगे, नेवर का प्रयोग कर लेंगे। तो आई नेवर गो टू ऑफिस ऑन टाइम। ओके, तो इस तरीके से ये रूल बचे हुए थे जो आपके सामने प्रेजेंट किए गए। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। आशा करते हैं कि आप अच्छी तरीके से वीडियो को
एंजॉय कर रहे होंगे। आपका सभी का इस तरीके से सपोर्ट बना रहे। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।